तो चलिए। तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपका पढ़ाई एकदम अच्छे से लगातार चल रहा होगा, एकदम बेहतर तरीके से। ठीक है। तो आज हम लेकर के आए हैं क्लास 10th का न्यू बैच में बायोलॉजी से स्टार्ट किए हैं। तो बायोलॉजी में आज का फर्स्ट क्लास होने वाला है, न्यू बैच का फर्स्ट क्लास होने वाला है जैव प्रक्रम। यानी बायोलॉजी में सबसे पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम, जिसका इंग्लिश होता है लाइफ प्रोसेस। ठीक है। तो ये क्लास 10th का जैव प्रक्रम का फर्स्ट क्लास होने वाला है। तो यहाँ आप देखेंगे क्लास टेंथ का क्या है, बायोलॉजी है। ये बायोलॉजी का फर्स्ट क्लास है, यानी जैव प्रक्रम का फर्स्ट क्लास होने वाला है। और मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है अमित सर बिहार वाला BW। ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, तो अमित सर बिहार वाला के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए। तो आज के इस वीडियो में हम जैव प्रक्रम के बारे में पूरा अच्छे से पूरा बेसिक से पूरा मतलब परिचय समझेंगे, एकदम डिटेल से समझेंगे, बेसिक चीज समझेंगे कि जैव प्रक्रम क्या होता है, सजीव क्या होता है, निर्जीव क्या होता है। ठीक है। पोषण क्या होता है, पूरा हम डीप से समझेंगे, पूरा डिटेल से समझेंगे। बस आप वीडियो में लगातार बने रहिए, कंटिन्यू देखते रहिए। ठीक है। आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले हम समझेंगे कि सजीव और निर्जीव क्या होता है, क्योंकि सजीव निर्जीव जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप सजीव निर्जीव नहीं समझेंगे, तब तक आपको जैव प्रक्रम पढ़ने से कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है। देखिए, सजीव का मतलब होता है कि जिसमें जान होता है, जिसमें प्राण होता है, जो चल फिर सकता है, जो हिल डुल सकता है, इसको हम बोलते हैं सजीव। क्या बोलते हैं? सजीव। हम क्या है? सजीव हैं। हम अपने इच्छा अनुसार अपने पूरे बॉडी को हम ऐंठ सकते हैं, पूरा अपने बॉडी को ऐसे हाथों को घुमा सकते हैं। तो हम क्या है? सजीव हैं। हमारे अंदर क्या है? जान है, जीव है। निर्जीव उसको बोलते हैं जिसमें जान प्राण नहीं होती है, जो अपने इच्छा अनुसार अपने मतलब बॉडी को या अपने हाथों को नहीं घुमा सकते। जैसे मान चलिए मार्कर है। मार्कर क्या है? ये मार्कर आपका निर्जीव है। ये अपनी इच्छा अनुसार नहीं घूम सकता है। घूम सकता है। कुर्सी क्या है? निर्जीव है। बोर्ड क्या है? निर्जीव है। टेबल क्या है? निर्जीव है। मोबाइल क्या है? निर्जीव है। अब ये आप मत सोचिएगा कि मार्कर चलता है तो ये सजीव है, मार्कर चलता है तो सजीव है। तो मार्कर अपने आप थोड़ी नहीं चलता है भाई। इसको चलाते हैं। क्या करते हैं? चलाते हैं। आखिर मार्कर जब निर्जीव है तो इसका इंक क्या है? सजीव है। इंक भी क्या है? निर्जीव है। इंक भी क्या है? निर्जीव है। तो सजीव निर्जीव समझ में आ गया। जो चल फिर सकता है, हिल डुल सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सजीव बोलते हैं। अब हम समझेंगे जैव प्रक्रम के बारे में। किसके बारे में? जैव प्रक्रम के बारे में, कि जैव प्रक्रम क्या होता है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, लाइफ प्रोसेस होता क्या है। ठीक है। तो देखिए, जैव प्रक्रम का मतलब होता है कि हमारे शरीर को जीवित रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए, हमारे शरीर के अंदर जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं, यानी हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए जितनी भी क्रियाएं चलती रहती हैं, उन्हीं सभी क्रियाओं को हम बोलते हैं जैव प्रक्रम। क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। जैसे मान के चलिए, अगर अगर हमारे शरीर के अंदर श्वसन की क्रिया नहीं होगी तो क्या हम जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। अगर हमारे शरीर के अंदर पाचन की क्रिया नहीं होगी तो क्या हमारा शरीर जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा। अगर हमारे शरीर के अंदर जो कचरा बचता है, जो लैट्रिन होती है, अगर हम उसको हम बाहर नहीं निकालेंगे, यानी कचरा को बाहर नहीं निकालेंगे, टॉयलेट नहीं करेंगे, मल नहीं निकालेंगे, तो क्या हमारा शरीर जिंदा रह सकती है? नहीं रह सकती है। अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन यानी ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा, ब्लड दौड़ेगा नहीं, तो क्या हमारा शरीर जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता है। तो इन्हीं सभी क्रियाओं की बदौलत, इन्हीं सभी क्रियाओं की वजह से जो हमारी बॉडी होती है, जो हमारा शरीर होती है, वह जिंदा रहती है, जीवित रहती है, और यही जिंदा बनाए रखती है। अगर हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो हमारा शरीर जिंदा नहीं रहेगी। अगर जो हम खाना खाते हैं उसका पाचन नहीं होगा तो हमारा शरीर जिंदा नहीं रहेगा। हम जिंदा रह पाएंगे? एक अन्न थरिया जो थाली खाना खाते हैं, अगर उसका पाचन नहीं होगा तो क्या हमारा शरीर जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता है। अगर हमारे शरीर के अंदर जो कचरा है, जो मल है, कचरा आप मल समझते होंगे। ठीक है। जो भोजन के जो अपचित पदार्थ होता है, जो जिसको अपशिष्ट बोलते हैं, जो कचरा है, जो मल है, अगर उसको हम शरीर से बाहर नहीं निकालेंगे, जो यूरिया है, जो टॉयलेट है, उसको हम शरीर से बाहर नहीं निकालेंगे, तो क्या हमारा शरीर जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता है। हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है, अगर उसका सर्कुलेशन नहीं होगा, दौड़ेगा नहीं, एक जगह से दूसरा जगह नहीं जाएगा, तो क्या हमारा शरीर जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता है। तो इसी को हम बोलते हैं जैव प्रक्रम। क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम बोलते हैं। जो हमारे शरीर के अंदर कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो लगातार कंटिन्यू होते रहती हैं, हमारे शरीर को जीवित रखने के लिए कंटिन्यू लगातार चलती रहती हैं। इन्हीं सभी क्रियाओं को हम बोलते हैं जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। यहां तो कोई दिक्कत है?
तो देखिए यहाँ बोर्ड पे हम लिखे हैं कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो यहाँ एक बार समझा देते हैं इसका डिफिनीशन क्या होता है। देखिए अभी जो हम समझाए हैं उसी को बस हम शब्दों के रूप में लिख दिए, ठीक है। वे सभी प्रक्रियाएं जो जीव को जीवित बनाए रखने में सक्षम होती हैं, जो शरीर को जिंदा रखने के लिए, जीव को जीवित रखने के लिए सक्षम होती हैं, उसी को बोलते हैं जैव प्रक्रम। क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम कहलाती है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? जैसे मान के चलिए पोषण, पोषण क्या है? पोषण यानी पोषण जो हम खाना खाते हैं उसका पाचन होना, यानी पोषण की भी आवश्यकता होती है। जो हम खाना खाते हैं वो पच जाता है, उसी को हम पोषण बोलते हैं और हमको ऊर्जा मिलता है, ठीक है। इन भोजन का पाचन भी जरूरी है कि नहीं है? दूसरा का क्या है? श्वसन, यानी श्वसन का होना भी जरूरी है। हमारे शरीर के अंदर अगर हम सांस नहीं लेंगे, ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो हम जिंदा रहेंगे जी? नहीं रहेंगे। तीसरा क्या होता है? परिवहन, परिवहन का भी होना जरूरी है, यानी ब्लड का सर्कुलेशन, एक जगह से दूसरे जगह अगर ब्लड जाता है, दौड़ता है, इसी को बोलते हैं परिवहन। तो परिवहन का भी होना जरूरी है, ठीक है। चौथा है आपका उत्सर्जन। क्या है? उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब होता है हमारे शरीर के अंदर जो कचरा है, शरीर से कचरे को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम उत्सर्जन बोलते हैं। जो हमारे शरीर के अंदर जो कचरा भरा है, जैसे लेटिन हो गया, पसीना हो गया, यूरिया हो गया, जब इसको हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं तो इसी क्रिया को हम बोलते हैं उत्सर्जन। तो उस कचरा को बाहर निकालना भी जरूरी है, ठीक है। तो इन्हीं सभी क्रियाओं को हम बोलते हैं जैव प्रक्रम, जो हमारे शरीर को जीवित बनाए रखती है, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? बताइए। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? बताइए बाबू, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? जैव प्रक्रम में कोई दिक्कत है तो बताइए, आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगी। बस अब लगातार कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा समझ लेते हैं उपचयी क्रियाएं क्या होती है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एनाबोलिक रिएक्शन। दूसरा होता है अपचयी क्रियाएं क्या होती हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कैटाबोलिक रिएक्शन, ठीक है। ये छोटा सा पॉइंट है। देखिए उपचय का मतलब होता है इसमें सरल पदार्थों से, यानी सरल पदार्थों से जटिल पदार्थों का निर्माण होता है, उसको हम बोलते हैं उपचयी, यानी कैटाबोलिक। क्या बोलते हैं? कैटाबोलिक, सॉरी एनाबोलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनाबोलिक बोलते हैं। जैसे मान के चलिए इसमें आता है आपका प्रकाश संश्लेषण। क्या आता है? जिसकी यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, इधर देखिए, कहाँ गया जी? यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वह एक प्रकार की उपचयी प्रक्रिया होती है। क्या होती है? एक प्रकार की उपचयी प्रक्रिया होती है। कैसे होती है? देखिए जैसे मान के चलिए जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन, सॉरी CO2 गैस और सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल और जल और खनिज लवण की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होने के लिए, ठीक है। जो हम आगे समझाएंगे यहाँ पे स्वपोषी में हम समझाएंगे यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे इतना समझिए कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो सरल, यानी सरल से जटिल, जटिल की प्रक्रिया होती है। यानी सरल कार्बनिक पदार्थ क्या होता है, टूट करके जटिल कार्बनिक पदार्थों में बदल जाता है, उसी को हम बोलते हैं उपचयी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? उपचयी अभिक्रिया। देख उपचय में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब हम समझेंगे अपचयी क्रियाएं क्या होती हैं, जिसका इंग्लिश होता है कैटाबोलिक रिएक्शन। कैटाबोलिक, देखिए ये सी से स्टार्ट हो रहा है। कैटाबोलिक यानी कट, कट यानी क्या होता है? काटना, तोड़ना। क्या होता है? तोड़ना। कट यानी काटना या तोड़ना, ठीक है। तो कैटाबोलिक में क्या होती है, इसमें जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों का निर्माण होता है। यानी जो जटिल पदार्थ होता है वो टूट टूट करके छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है, सरल हो जाती है, सरल सरल टुकड़ों में, सरल पदार्थों में बदल जाती है। ऐसी क्रिया को हम बोलते हैं कैटाबोलिक रिएक्शन। जैसे मान के चलिए हम खाना खाते हैं, तो जो खाना होता है एक प्रकार की जटिल होती है। जैसे रोटी खाना है, दाल खाना है, चावल खाना है, सब्जी खाना है, तो एक जटिल हो जाती है। क्या हो जाती है? जटिल। जैसे हम रोटी खाते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले उसको तोड़ करके खाते हैं। क्या करते हैं? तोड़, एक के बार थोड़ी ना पूरा खा लेते हैं। एक के बार रोटी, एक रोटी कोई एक के बार खा लेगा जी? नहीं खाता है, तोड़ तोड़ के खाता है। तो जब हम रोटी को तोड़ को खाते हैं इसे, तो जब मुंह में जब डालते हैं तो दांत है, मुंह में क्या होता है? दांत। दांत भी क्या करता है? रोटी को और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। जब वही रोटी जब निगलते हैं तो पेट के अंदर जाता है। पेट में भी क्या होता है? उसमें भी एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। यानी जटिल से क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, यानी सरल पदार्थों में टूट जाता है। तो ऐसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं अपचयी, यानी कैटाबोलिक रिएक्शन। तो इसमें आता है पाचन। क्या होता है? पाचन, यानी भोजन का पाचन क्या होता है? एक प्रकार की आपका अपचयी प्रक्रिया होती है। और एनाबोलिक यानी उपचयी क्या होती है? इसमें क्या होता है? सरल से जटिल में बदलता है, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत है? बताइए। अपचयी और उपचयी में, उपचयी और अपचयी में कोई दिक्कत है? बताइए। उपचयी और अपचयी में कोई दिक्कत है तो बताइए। तो यहां तक बताइए सभी लोग, कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताइएगा। अगर किसी को डाउट होगा तो फिर से उसको समझाने की नेक्स्ट वीडियो में कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अब हम समझेंगे पोषण के बारे में। किसके बारे में? पोषण, जिसका इंग्लिश होता है न्यूट्रिशन। क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है। देखिए पोषण का मतलब क्या होता है? जो हम खाना खाते हैं, खाना हमारे शरीर के अंदर किस किस रास्ते से होकर के जाता है, कैसे उसका पाचन होती है,
कैसे हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है, इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं पोषण। यानी जो हम खाना खाते हैं वो उसका पाचन कैसे होता है, हमको एनर्जी कैसे मिलता है, हमारे शरीर को ऊर्जा कैसे मिलती है, हम कैसे कोई काम को हम कर पाते हैं, इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं पोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है बताइए? जो कुछ भी आप खाना खाते हैं, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी, अर्गर बर्गर चाट चाउमीन, जो कुछ भी खाते हैं उसका जब पाचन होता है, जब हमको ऊर्जा मिलती है, तो इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? पोषण बोलते हैं। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अब आप ये बताइए कि खाना खाना क्यों जरूरी होती है, यानी पोषण की आवश्यकता क्यों है, खाना खाना जरूरी क्यों है, आवश्यकता क्यों होती है? देखिए, तो खाना खाना आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में क्या होती है? ऊर्जा मिलती है, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। जब ऊर्जा मिलती है तो हम किसी काम को आसानी से कर पाते हैं। ठीक है, जब जब भूख लगता है तो आदमी एकदम मुरझा जाता है, कुछ करने का मन नहीं करता है। ठीक है, और जब एक थरिया जब एकदम हचड़ के खा लेता है तो एकदम ऊर्जा आ जाता है, एनर्जी आ जाता है, पूरा फुल एनर्जी आ जाता है। तब आदमी एकदम धाए धाए काम करता है, कौन काम एकदम सूर्या का करता है। ठीक है, एकदम सूरज से काम करता है। ठीक है, तो इसलिए जब हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर को पहला नंबर एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। दूसरा नंबर हमारे शरीर की वृद्धि होती है। क्या होती है? शरीर में वृद्धि होती है, आदमी थोड़ा ठीक ठाक दिखाई देता है। अगर आप टाइमली भोजन करते हैं, टाइम टाइम से खाना खाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, तो आपका क्या होता है? बॉडी एकदम हेल्थगर हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, एकदम मतलब स्मार्ट दिखता है, एकदम मोटा झोटा आदमी दिखता है। अगर थोड़ा थोड़ा खाना खाते तो एकदम गल चिपटा हो जाएंगे, एकदम गाल ऐसे पिचक जाता है। ठीक ना, जैसे मान के चलिए खाली बोतल का आप लात से मार के पिचका देते हैं ना, वैसे गले दोनों पिचक, जैसे गल चिपटा हो जाएंगे, एकदम गल चिपटा। ठीक ना, तो ऐसे नहीं करना है, खाना हचड़ के खाना है, और हचड़ के आपको थोड़ा स्वास्थ्य को एकदम मजबूत रखना है। ठीक है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत है? तो खाना खाना आप जानते हैं क्यों आवश्यकता होता है? ऊर्जा के लिए आदमी खाना खाता है, शरीर की वृद्धि होती है। जो हमारे शरीर में कहीं चोट वोट लग जाता है, हल्का फुल्का कट पीट जाता है, तो क्या होता है? वो ठीक करने में मदद करती है, रोगों से रक्षा मिलता है। अगर हमारे शरीर में अगर खाना हम दबा के नहीं खाएंगे तो हमको कोनो ना कोनो बीमारी हमारे शरीर में एकदम पकड़ता रहेगा। ठीक ना, कभी फीवर होगा तो कभी सर्दी जुकाम, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। ठीक ना, आदमी एकदम तो पता चलेगा कि प्लेटलेट डाउन हो गया, तो ब्लड कम है, तो बीपी कम है। अगर आप टाइमली दबा के खाना खाएंगे तो आपको कोनो बीमारी नहीं होगा, रोगों से रक्षा मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। ठीक है, बीमारियों से रक्षा मिलती है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? बताइए। तो ये है भोजन करने की आवश्यकताएं कि हमारे भोजन करने से क्या क्या फायदे होती हैं, हम आपको पूरा अच्छे से बता दिए। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब हम समझेंगे, यहाँ लिखे हैं, देखिए भोजन या पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? तो ऊर्जा की आपूर्ति के लिए, हमारे शरीर में वृद्धि होती है, और टूटे फूटे अंगों की मरम्मत होती है, और रोगों और बीमारियों से हमको मुक्ति मिलती है, रक्षा करती है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है? बताइए। अब हम समझेंगे पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो पोषण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला होता है आपका स्वपोषी पोषण। क्या होता है? स्वपोषी पोषण होता है, जिसका इंग्लिश होता है ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिसको बोलते हैं। दूसरा होता है आपका विषम पोषी, जिसको हम परपोषी के नाम से भी जानते हैं। दूसरा क्या होता है? विषम पोषी, इसका इंग्लिश होता है हेट्रोट्रॉफिक। क्या होता है? हेट्रोट्रॉफिक होता है। दूसरा नाम क्या होता है? परपोषी होता है। क्या होता है? परपोषी। तो सबसे पहले हम समझेंगे स्वपोषी के बारे में, पूरा डिटेल से समझेंगे, उसके बाद से विषम पोषी समझेंगे। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं स्वपोषी। स्वपोषी का मतलब होता है कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपना भोजन का निर्माण, यानी अपना खाना, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्व, देखिए स्व का मतलब क्या होता है? स्वयं। स्व का मतलब क्या होता है? स्वयं, जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, खुद प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे जीव को हम बोलते हैं स्वपोषी जीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वपोषी जीव बोलते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत है? जैसे हरे पेड़ पौधे, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन अपना स्वयं बनाते हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। तो हरे जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो दाल भात सब्जी खाते हैं जी। हैं? अब बताइए कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो दाल चावल सब्जी खाते हैं? नहीं खाते हैं। वो सूर्य के द्वारा, CO2 गैस के द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा, जल के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो पेड़ पौधे होते हैं अपना भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, और अपना ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत है? जैसे देखिए स्वपोषी में क्या है? भोजन का निर्माण क्या करते हैं? स्वयं करते हैं, स्वयं या खुद करते हैं। जो अपना भोजन का निर्माण यानी अपना खाना खुद बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्वपोषी बोलते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे, जो हरे पेड़ पौधे जो होते हैं ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। किसके द्वारा? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अब कैसे बनाते हैं, कैसे नहीं बनाते हैं,
क्या क्या आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। अब इसके लिए हम अगले नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को समझेंगे, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के बारे में पूरा हम अच्छे से समझेंगे। प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक सूत्र समझेंगे, रंध्र के बारे में समझेंगे, गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो रंध्रों के द्वारा, तो रंध्र के बारे में समझेंगे। ठीक है, पत्तियों के बाह्य संरचना के बारे में समझेंगे, आंतरिक संरचना के बारे में समझेंगे। ठीक है, यानी पूरा डीप से समझेंगे, प्रकाश संश्लेषण का हर एक पॉइंट के बारे में समझेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगी तो फिर हमको अपलोड करने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो बस आप इतना ही जानिए कि स्वपोषी पोषण का मतलब होता है कि जो जीव अपना भोजन का निर्माण स्वयं करता है, अपना खाना मतलब खुद प्राप्त करता है, खुद बनाता है, ऐसे जीव को बोलते हैं स्वपोषी। ऑटोट्रॉफिक इसका इंग्लिश होता है। जैसे आपका हरे पेड़ पौधे किसके द्वारा बनाते हैं, पेड़ पौधे जितने भी पेड़ पौधे होते हैं अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। प्रकाश संश्लेषण, बस आप इतना जानिए यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। और प्रकाश संश्लेषण हम अगले नेक्स्ट वीडियो में दूसरा लेक्चर में समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं विषम पोषी। विषम पोषी मतलब होता है सेम, इसका उल्टा होता है, विपरीत होता है। विषम पोषी मतलब होता है कि ऐसे जीव जो अपना भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं बल्कि दूसरे जीवों पे आश्रित रहते हैं, निर्भर रहते हैं। जैसे हम लोग, मानव किस में आता है, हम लोग स्वपोषी हैं कि विषमपोषी हैं, हम लोग स्वपोषी में आते हैं कि विषमपोषी में आते हैं, तो हम लोग आते हैं विषमपोषी में। किस में आते हैं, विषमपोषी, क्योंकि हम लोग अपना खाना यानी स्वयं नहीं बनाते, हम दूसरों जीवों पे आश्रित रहते हैं। जैसे मान के चलिए जो हम चावल खाते हैं, तो चावल जो है जब धान रहता है, जब उसको रोपैया किया जाता है, जब धान बड़ा होता है धीरे धीरे, जब पौधा बन जाता है, जब उसमें धान मतलब निकल जाता है, तो वह भी एक प्रकार का जीव है। धान भी क्या होता है, एक प्रकार के जीव है। गेहूं भी एक प्रकार के जीव है। तो जीव क्या है, यानी हम दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। जब उसको हम काट देते हैं तो सूख जाता है, क्या हो जाता है, सूख जाता है। ठीक है, उसमें भी प्राण है, उसमें भी जीव है। ठीक है, तभी तो छोटा पौधा से बड़ा होता है। यानी इसमें क्या है, हम दूसरे जीवों पे आश्रित रहते हैं, निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग किसमें आते हैं, विषम पोषी में। किसमें आते हैं, विषम पोषी में। यानी विषम पोषी मतलब होता है ऐसा जीव जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, आश्रित रहता है, दूसरे जीवों पर आश्रित रह करके अपना भोजन प्राप्त करता है। ऐसे जीवों को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विषम पोषी जीव बोलते हैं या परपोषी जीव बोलते हैं। ठीक है, इसका इंग्लिश क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक होता है। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत है, बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत है। इसमें भोजन का निर्माण कैसे होता है, तो स्वयं नहीं का मतलब हम अपना भोजन का निर्माण खुद नहीं कर पाते हैं, यानी दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, जैसे जो विषम पोषी होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका प्राणी संभोजी पोषण, दूसरा होता है परजीवी, तीसरा होता है निर्जीव। क्या होता है, निर्जीव। ठीक है, तो पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे यानी प्रकाश संश्लेषण, इसके बाद हम विषम पोषी हम पूरा कंप्लीट करेंगे। प्राणी संभोजी पोषण क्या होता है, परजीवी क्या होता है, मृत जीव क्या होती है, पूरा डीप से हम बताएंगे। ठीक है, तो पहले हम अगले नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में, फोटोसिंथेसिस के बारे में क्या होता है, उसके बाद से हम विषम पोषी समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। अब अगला लेक्चर हम अगले नेक्स्ट यानी सेकेंड वाले क्लास में समझेंगे। ये आपका जैव प्रक्रम का बायोलॉजी का फर्स्ट क्लास है। आप लोग का ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि आपके जितने भी फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, उन सभी को पास भी भेजिए, ताकि वो भी आसानी तरीके से पढ़ना एकदम सीख जाए। आप अपना पढ़ाई एकदम अच्छे से टाइमली कीजिए, क्योंकि आपके पास पूरे साल के अभी मौका है। जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगी तब तक आप पढ़ाई अच्छे से यानी बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर नहीं ला सकेंगे। ठीक है, तो इसलिए अभी से अपना पढ़ाई एकदम स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बेस बढ़िया रहती है। जब नींव मजबूत रहेगी तभी लंबी बड़ी बिल्डिंग बनेगी। ठीक है, नहीं तो पूरा भारा कर ढिमला जाएगा नीचे। ठीक है ना, जब नींव मजबूत नहीं है, बनवा देंगे 10 मंजिला तो तुरंत ढह जाएगा, भूकंप आएगा पहले झटका में ढह जाएगा। ठीक ना, तो ऐसे नहीं होना, बेस बरियार करो, बेस नींव। भूकंप कितना भी आएगा ऐसे डोल के रह जाएगा। ठीक है, हिला भी नहीं पाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे फिर अगले नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को दिल से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।